नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे पंचमः सर्गः। ऋष्यमूकात् तु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरो कपिराजाय राघवो। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमूक पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमूक का ही एक शिखर है, और वहां वानराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। अयं रामो महाप्राज्ञ संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामो अयं सत्य विक्रमः। महाप्राज्ञ जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे। इक्ष्वाकूणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देश कारकः। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन के लिए संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। राजसूयाश्वमेधश्च वानिर्ये नाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधा येन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रो अयं रामो अरण्यं समागतः। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गौएं दान में दी थी, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। तस्यास्य वसतो अरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या स त्वां शरणम् आगतः। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सुने आश्रम में इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। भवता सख्य कामो तो भ्रातरो राम लक्ष्मणो प्रगृह्य चार्चयस्वतो पूजनीयतम आभुवो। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण अपने आपसे मित्रता करना चाहते हैं। आप चलकर इन्हें अपनावें और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं सुग्रीवो वनराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानरराज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले। भवान धर्म विनीतश्च सुतपः सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्वतो मे भवद्गुणः। प्रभु, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। तन्मैर्वैश्य सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत्त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। भगवान, मैं वानर हूँ और आप नर। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है।
और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। रोचते यदि मे सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणि मर्यादा बध्यतां ध्रुवा। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसने अपने हाथों में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितं सम्प्रष्टं मनाहस्तं पीडयामास पाणिना हृष्टसौहृदम् आलम्ब्य पर्यश्वजत पीड़ितम्। सुग्रीव का यह सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरूपं वरिन्दमः काष्ठयोः स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुदमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतं तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधो सुसमाहितः। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्रचित होकर श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नतापूर्वक स्थापित कर दिया। ततो अग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणं सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्यत्वम् उपागतो। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। ततः सुप्रीतं मनसो तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यम् अभिवीक्षन्तो न तृप्तिम् अभिजग्मतुः। इससे उन वानराज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। त्वं वयस्योऽसि ऋद्धो मे योकं दुःखं सुखं च नो सुग्रीवो राघवं वाक्यम् इत्युवाच प्रहृष्टवत्। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। ततः सुपर्ण बहुलां भंक्त्वा शाखां सुपुष्पितां सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद स राघवः। ऐसा कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली शाल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान मारुतात्मजः शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पिताम्। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे तोड़कर लक्ष्मण को बैठने के लिए दी। ततः प्रहृष्ट सुग्रीव श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुलोचनः। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में कहा, अहम विनिकृतो राम चरामि है भयार्दितः ऋतुभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः। श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है।
सोऽहं त्रिस्तो वने भीतो वसाभ्युद्भ्रान्तचेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ वैर बांध लिया है। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। वालिनो में महाभाग भयार्तस्या भयं कुरु कर्तुम अर्हसि काकुत्स्थ भयं में न भवेत् यथा। महाभाग, वाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए। काकुत्स्थ, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। एवं मुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रसन्निव। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल काकुत्स्थ कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए से वहां सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। उपकार फलम मित्रम विदितम मे महाकपे वालिनम तम वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अमोघा सूर्य समकाशा ममे मे निशितः शरः तस्मिन् वालिनी दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगितः कंक पत्र प्रतिच्छन्ना महेन्द्रा शनि संनिभः तीक्ष्णाग्रा ऋजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव। मेरे तुणीर में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार खाली नहीं जाता। ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे ये बाण अवश्य गिरेंगे। तमध्य वालिनं पश्य तीक्ष्णैराशी विशोपमः शरैर्निहतं भूमौ प्रकीर्णम इव पर्वतम। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों को मारकर वाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। स तु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितं सुग्रीवः परम प्रीत परमं वाक्यं ब्रवीत। अपने लिए परम हित कर यह श्री रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियां च राज्यं च समाप्नुयाम अहम् तदा कुरु त्वं नरदेव वैरिणं यथा न हिंस्यात् स पुनर्ममाग्रजम्। वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव, मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके। सीता कपीन्द्र क्षणदाचराणां राजीव हेम ज्वलनोपमानि सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति। सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेमपूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे, कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचरों के प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ फड़कने लगे।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पंचमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।